चित्रदाता है। और भव्य जीव के भेद ज्ञान होने की योग्यता न होने से वह कर्म फल को जानता है, किंतु ज्ञान चेतना को नहीं जानता। अभव्य को कर्म की श्रद्धा है, कर्म को ही वो आत्मा का स्वरूप जानता है, कर्तव्य जानता है। कर्म में शुभ भाव को ही आत्मा का धर्म मानने के कारण वो कर्म फल में चेतता है। उसकी श्रद्धा निरंतर कर्म फल में प्रवर्तित होती है। वर्तमान में कर्म फल को नहीं चाहता, वर्तमान में कर्म फल का विकल्प भी नहीं करता, लेकिन उसकी बुद्धि कर्म फल में पड़ी, क्योंकि कर्म में पड़ी है, इसलिए कर्म फल से उसकी विरक्ति नहीं है। जिसकी कर्म से विरक्ति है उसकी कर्म फल से विरक्ति होती है। तो ज्ञान चेतना को नहीं जानता। ये शुभ भाव रूप कर्म यह मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म इससे विपरीत ज्ञान और आनंद है। इसका नाम ज्ञान चेतना है। ज्ञान में चेतना अर्थात आनंद में चेतना। इसलिए उसे शुद्ध आत्मिक धर्म की श्रद्धा नहीं है। आत्मा का शुद्ध धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र और दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यवसाय, ये आत्मा का धर्म है। इसकी श्रद्धा नहीं है, इसको वो जानता तक नहीं, इसके साथ उसका परिचय ही नहीं है। वह शुभ कर्म को ही धर्म समझकर उसकी श्रद्धा करता है। शुभ कर्म से भिन्न जो आत्मा का स्वरूप है उसको साधने के लिए शुभ कर्म किया जाता है, होता है। अन्यथा शुभ कर्म की कोई उपयोगिता नहीं है। शुद्ध को साधने के लिए उत्पन्न होने वाला जो शुभ कर्म है, शुभ भाव है, वो बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। और जहाँ केवल शुभ साधा जाता है तो वह थोड़े समय के बाद पाप हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। उसकी परंपरा बढ़ती नहीं है, तो वह शुभ कर्म को ही धर्म समझकर उसकी श्रद्धा करता है। इसलिए उसके फलस्वरूप ग्रैवेय तक के भोगों को प्राप्त होता है। ग्रैवेय तक जाता है, अनेक प्रकार की होती है, रसायन के रूप अनेक प्रकार के होते हैं। ग्रैवेय में कई प्रकार के भोग भाव न हो तो भी अनेक प्रकार के भोग भाव वहाँ पर होते हैं। रचनाएं तो सब है ना, सुंदर रचनाएं। एक व्यक्ति को खाना भी कम सुहाए, पहनना भी कम सुहाए और काम करना भी कम सुहाता है, लेकिन सोना खूब सुहाता है। सोना नहीं, नींद लेना तो भोग नहीं है, नहीं है भोग। जरूरी है क्या कोई स्त्री पुत्र परिवार हो और हो, वो स्वाद है उसको, उसमें मजा है। इस तरह ग्रेविक में भी भोगों में ही लीन रहता है, क्योंकि वो तो शुभ का फल है ना, इसलिए उसको उसमें तीव्र अनुरक्ति, मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को उसमें तीव्र अनुरक्ति है, ज्ञानी को उससे तीव्र विरक्ति है। होते हुए भी दोनों बातें, होते हुए भी
विरक्ति है और विरक्ति हो सकती है, इसलिए हो सकती है कि उनके होने पर भी आत्मा वैसा नहीं होता, हो नहीं जाता। इसलिए दोनों में भेद होने के कारण, अंतर होने के कारण विरक्त हुआ जा सकता है। अज्ञानी उसको मिलाकर अनुभव करता है आत्मा के साथ। ज्ञानी वो आत्मा के स्वभाव से जात्यंतर होने के कारण, भिन्न जाति का होने के कारण उसको अलग रखकर आत्मा का अनुभव करता है। अलग अलग है, इसलिए अलग अलग अनुभूति हो सकती है। एक कभी होते नहीं, लेकिन कल्पना में एक करके मिश्र अनुभव किया जा सकता है, और वो अज्ञान है। क्योंकि जो मिलते नहीं हैं उनको मिलाकर, कल्पना में मिलाकर अनुभव करना, ये अज्ञान हुआ। वस्तु व्यवस्था की विपरीत है ये बात, क्योंकि मिलते ही नहीं, मिलाता क्यों है? और इसके मिलाने से उनमें मिलन नहीं होगा, मिश्रण नहीं होता, इसलिए व्यर्थ मिलाता है ना। आलू मटर को क्यों मिलाता है? बेकार। मिल सकते हैं वे क्यों हुक्मचंद? आलू मटर आजकल का नहीं, अनादि के रिवाज की बात करते हैं। अज्ञानी नहीं मिल सकने लायक, ये सचमुच मिल सकने लायक ही नहीं है। ऐसे पाप और पुण्य के भाव को, ये तो पुण्य को मिलाता है। जिसने पुण्य को मिलाया उसने पाप को भी मिलाया, क्योंकि पुण्य का जो फल है वो जड़ भोग होते हैं, और जो पुण्य के साथ एकाकार था वह उन भोगों के साथ एकाकार होकर पुण्य का नाश करता है और पाप का उपार्जन करता है। मिथ्या दर्शन में ऐसा है जबरदस्त। जिसको जलोदर की बीमारी हो वो 9 पकवान खाकर उनका नाश करता है, उसका, और जो स्वस्थ है उसको उसका रस बनता है, और उसका तो पानी बनता है। इस तरह अज्ञानी को भोग भोगने की तमीज नहीं है, ज्ञानी को भोग भोगने की तमीज है। इसलिए उसके भोग निर्जरा के कारण होते हैं, और अज्ञानी बंधता है। तो ग्रेवेट तक के भोगों को प्राप्त होता है, किंतु कर्मों का क्षय नहीं होता। इस प्रकार प्रत्यार्थ धर्म का श्रद्धान न होने से उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता। प्रत्यार्थ धर्म का श्रद्धान नहीं है। प्रत्यार्थ धर्म केवल अपने अवलंबन से होता है। जो अपने अवलंबन से होता है उसी में सुख होता है। थोड़ा भी अन्य का अवलंबन हो वहां आकुलता है। ये सूत्र हैं जैन धर्म के सूत्र, फॉर्मूले हैं बिल्कुल। थोड़ा भी अन्य का अवलंबन हो तो वहां आकुलता का अभाव नहीं हो सकता, सुख नहीं हो सकता। अपने अवलंबन में ही सुख सर्वथा हो सकता है, और जिसका अवलंबन लिया जाए वो ऐसा होना चाहिए कि ये जो चाहता है वह सब उसमें भरा हुआ हो। सब हो सकता है तो इसलिए तर्कशास्त्र भी ये कहता है कि आत्मा ऐसा होना चाहिए, अन्यथा हम उस आत्मा को क्या करेंगे? भोगते भोगते बीत जाए तो क्या करेंगे उस आत्मा? भोगों से परेशान होकर तो आत्मा के पास आए, और वो आत्मा भी भोगों की तरह बीत गया, हम क्या करें उस आत्मा? इसलिए ऐसा होना चाहिए कि जो कभी बीते नहीं, व्यतीत न हो,
जिसका रूप कभी न बदले, जो कम अधिक ना हो, जिसमें विकृति ना हो, और उधर पर्याय में भी एक विशेषता हो कि उसका भोग करते करते थके नहीं, अरुचि ना हो, अन्यथा अरुचि हो जाए। भोगों में, पांच इंद्रिय के भोगों में तो जीव भोगते भोगते थक भी जाएगा, अरुचि भी हो जाएगी, और फिर इतना तक होगा वो भोग ही बाहर आ जाएगा, उल्टी हो जाएगी। आत्मा में उल्टी नहीं होगी कभी, भगवान सिद्ध को उल्टी नहीं होती कभी। बहुत हो गया, बहुत हो गया कहते, अब नहीं खाया जाता बापला, ऐसा होता है? यहाँ नहीं होगा। यहाँ इतनी गारंटी, धर्म में कितनी गारंटी लेते हैं आचार्य। एक बार हम जो कहते हैं वो रिस्क तो उठा ले तू, रिस्क ही सही। एक बार इसमें क्या है, कोई कहे नहीं, जैसे बहुत दरिद्री हो, कोई बहुत दरिद्री, और उसके पास कुल 1 रुपया हो, तब कोई ज्योतिषी उसको ये कहे कि तू, मैं कहूँ जो कर, अगर तेरी दरिद्रता मिटाना है तो इस 1 रुपए की लॉटरी ले लेते। अरे साहब मेरे पास तो यही है, कहते है नहीं तो तू ले ले, मैं कह रहा हूँ। और सचमुच उसने ले ली और निहल हो गया। इस तरह आचार्य कहते हैं एक बार ये रिस्क ले लेते, तुझे लगती रिस्क है, लेकिन ये रिस्क उठा ले तो निहाल हो जाएगा। ये उठाना नहीं चाहता। भोग सारे मैले कुचले और गंदे होते हैं। 5 ही इंद्रियों के भोगों को देख लो, वो सब गंदे होते हैं, मैले कुचले, उनका रूप बदल जाता है, सड़ान हो जाती है उन भोगों में। लेकिन आत्मा ऐसा भोग्य है कि जिसमें से हमेशा सुगंध फूटती रहती है, सुगंधित पदार्थ है आत्मा। ऐसा नहीं फूलों और इत्र जैसा नहीं, ऐसी अनुपम जिसकी गंध। 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उनसे अधिक यदि आत्मा में न मिले तो उस आत्मा को के पास जाएगा कौन? समझदार। इसलिए इन इंद्रियों के विषयों से कुछ विलक्षण और विचित्र प्रकार का आत्मा में मिलता है, और ऐसा मिलता है कि न तो भोगने वाला बीतता है और न भोग्य बीतता है। भोगने वाले को अरुचि हो जाए तो वो बीत गया, भोगने वाले की मंशा रही, भोग्य बीत गया। तो दोनों ही प्रकार से कष्ट को अवकाश है। यहाँ दोनों ही बातें ऐसी हैं। हमारा मन भी हर भोग के संबंध में ऐसा करता है, एक तो ये सदा रहे, एक इसका रूप न बदले, और एक मैं भी न थकूं। खाते थक जाता है लेकिन मंशा नहीं थकती। ये भोग में मनोविज्ञान क्या होता है हर जीव का, थकूं नहीं मैं, ऐसा होता है ना। आत्मा में सारी विशेषताएं डाली हैं, सारी की सारी। ज्यों ज्यों उसका आत्मा की उपासना हो, ज्यों ज्यों आत्मा का आचरण हो, त्यों त्यों शांति दुगनी होती जाए। और जब आचरण पूर्ण हो जाए तो समरसी आनंद का, शांति का परिणाम निरंतर निकले। कैसी स्थिति है, उस स्थिति की कल्पना करें ना एक बार। भगवान सिद्धों की जो स्थिति है उसकी एक बार चित्त में कल्पना तो करें, कितने आनंद में होंगे भगवान सिद्ध, जिनके पास ऐसा आत्म तत्व, जो आत्म तत्व अक्षय कोश है, अनंत गुणों का आनंद का कोश है जो, और जो हर समय उस आनंद ही आनंद को पीते, जिनकी वृत्ति में फर्क नहीं आता और उस वृत्तिमान में फर्क नहीं आता, दोनों में अंतर। कितना अनंत भोग है, कितना अनंत आनंद है।
उस आनंद की एक बार कल्पना और श्रद्धा हो तो इस आनंद का विश्वास और ममत्व छूट जाता है। ये जो लौकिक है आनंद, ये तो रुलाता है, निश्चित रोना ही पड़े ऐसा है। क्योंकि ये देवों में क्या होता है कि सुख तो वैसा का वैसा रहता है और ये मर जाता है। भोगने वाले की दशा बिगड़ जाती है, वो वैसे के वैसे रहते। यहाँ तो मनुष्य पर्याय में, तिरंज पर्याय में तो वो बदल भी जाए, पहले हों और फिर बाद में समाप्त भी हो जाए। लेकिन देवों में तो वो सबका सब ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन 6 महीने पहले ही इसको पता चल जाता है तो इसकी दशा, कुत्ता होता है ना, उससे भी गई बीती हो जाती, मिथ्या दृष्टि देगी। मृत्यु का भय सामान्य और मामूली होता है। मृत्यु का भय, मृत्यु का भय इतना, जिनको फांसी की सजा घोषित हो जाती है ना, उनसे जाके पूछो नींद भी आती है नहीं। ऐसी दशा देव की होती है। एकदम अपने को उस परिवर्तन की कल्पना करना चाहिए। एक दिन पहले तो ये देव मशगूल था, उसमें तन्मय था उन भोगों में। आज वो भोग ज्यों के त्यों है, लेकिन इसकी दशा क्या है? अब चित्त लगता है इसका? अब उन भोगों में भोग गए कहीं? चित्त लगता है इसका? क्या होगा? ऐसी मनो भोग हराम हो गए सबके, एक जैसे काटते हैं ऐसे हो गए देव के। प्रत्यक्ष दशाएं हैं, इसलिए कहते हैं आचार्य, इनके साथ ममत्व बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि ये अंत में काले सर्प की तरह डसेंगे, तुम वैसे लगेंगे एकदम। अभी तो अच्छे लगते हैं, सुंदर, लेकिन अंत तो ऐसा ही होने वाला है। इसलिए और इनमें सुख जरा भी नहीं है, क्योंकि ये सुख के बने हुए नहीं है, इनका सुख स्वभाव ही नहीं है। जो अचेतन है वो चेतन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसमें ताकत नहीं है ऐसी कि वो दे सके कुछ आत्मा को। इसलिए उनका विश्वास, सबसे पहले विश्वास छुड़ाना है, और कुछ छुड़ाना नहीं बिल्कुल। जी विश्वास तक नहीं, विश्वास तो फोकट है, एकदम मुफ्त। विश्वास और ज्ञान तो एकदम मुफ्त है, एकदम। वे ऐसा मानते हो कि हाँ बंद कर दो मानना, ऐसा नहीं। तो मैं तो नहीं छोड़ सकता। भोग ज्यों के त्यों रहे, भोगना ज्यों का त्यों रहे, सिर्फ ये मानना छोड़ दे कि इनमें नहीं है कुछ, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कष्ट है? मानना से, मानना और जानना, इतना सा आचार्य करवाते हैं। तो इसके बाद हमको तुम्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम इतना सा कर लो, फिर तुम्हारा आचरण अपने आप बनेगा, स्वतः बनेगा। लेकिन मानना और जानना इतना सही कर लो, तो वो नहीं करता है, करना नहीं चाहता। सत्यार्थ धर्म का श्रद्धान अभव्य को नहीं है, उसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रस भी नहीं चखा है, ऊपर ही ऊपर सारा। गेहूं पीस कर जैसे दूध पिलाया हो ना किसी माँ ने, गेहूं पीस कर उसको असली दूध का पता है क्या? जब एक दिन असली दूध मिला तो कि माँ आज तो दूध, वैसा नहीं है, आज दूध नहीं है ये, तो कहते असली दूध यही है बेटा, वो तो दूध ही नहीं था। असली नकली में कितना फर्क है? नकली को असली मान ले तो कितना ठगाता है वो जीव। जो नकली दूध पीता था और उसको असली पिलाया गया तो कहता है आज दूध नहीं है माँ, आज कोई और चीज है। तो ठगाया नहीं ठगाया?
तो नकली को असली माना तो उसको जो असली है वो नकली लगता है। सभी बातों में ऐसा है, हर चीज में। धर्म में भी ऐसा, जिसने नकली को धर्म माना उसको असली पसंद नहीं आएगा, उसको असली नकली लगेगा। नकली देव को जिसने देव माना उसको सच्चा देव नकली लगेगा। नकली गुरु को जिसने गुरु माना उसे सच्चा गुरु नकली लगेगा। नकली शास्त्र को जिसने नकली माना असली माना तो उसको जो असली है वो नकली लगेगा। इस प्रकार सत्यार्थ धर्म का श्रद्धान न होने से उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो केवल उस पुण्य भाव, शुभ भाव और उन शुभ क्रियाओं के साथ एकाकार रहता है, एक मेघ रहता है। मानता है केवल मैं रोजाना भगवान का दर्शन करता हूँ, पूजा करता हूँ, जाप करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, सब करता हूँ, बस यही मेरा धर्म और यही मेरा कर्म है। तो जो धर्म है वो बढ़ता घटता है। जो जो मुक्ति की ओर जावे तो धर्म बढ़ता घटता है, बढ़ता है। इनका क्या होता है, ये तो ऐसे घटते हैं कि घटते घटते घटी। भगवान से तो दर्शन करते हैं किसी का, पूजा करते हैं किसी, माला वाला फेरते हैं नहीं नमोकार मंत्र की, तो अधर्मी होंगे, फिर पापी होंगे भगवान। और क्या भगवान अरविंद माला नहीं फेरते? विमल जी माला नहीं फेरते नमोकार मंत्र की? अरे क्या अजब बात। प्रतिक्रमण नहीं करते, मेरे दोष मिथ्या हो, मेरे दोष मिथ्या हो, रात को किए हो तो सवेरे मिथ्या हो, नहीं? क्यों नहीं करते? धर्म छोड़ दिया उन्होंने। जिसका अभाव हो जाता हो वो धर्म नहीं है वास्तव में। ये फॉर्मूला हो गया कि नहीं? और यहाँ अभव्य जिस धर्म की श्रद्धा करता है उस धर्म का तो सच्चा धर्म प्रकट होने पर, धर्म की पूर्णता होने पर पूरा अभाव हो जाता है। इसलिए सचमुच सच्चे धर्म का स्वाद उसको आया ही नहीं, क्योंकि आत्मा को जानता ही नहीं है। आत्मा को तो ये पुण्य की वेशभूषा पहनाकर फिर आत्मा मानता है, पुण्य का आवरण देकर फिर आत्मा मानता है। और आत्मा तो पुण्य के और पाप के आवरण वाला नहीं है। पाप और पुण्य से रहित जो होता है उसको आत्मा कहते हैं। ये ऐसा मानता है, इसलिए उन क्रियाओं में लगा रहता है, केवल उन क्रियाओं में। उस विद्यार्थी की तरह है जो जरा भी उपलब्ध नहीं करता है और केवल ऊपर के किताब भी ज्यादा नहीं खोलता कि किताब फट जाए। किताब को ज्यादा नहीं खोलता, किताब फट जाए तो संभाल के रखता है किताब। रोज अगरबत्ती लगावे, रोज प्रणाम करे उस अलमारी को, किताबों की अलमारी को बहुत संभाल कर रखे, और वहाँ गुरु का बहुत विनय करे, प्रणाम करे। गुरु के घर पे ही पढ़ा रहे। गुरु कहेगी जा भाई घर जा पढ़ना। अरे साहब अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, मैं तो बस आपके पास ही यही रहूंगा। कुछ उपलब्धि नहीं होने वाली है। इसी तरह जो निरंतर गुरुओं के पास पड़ा रहे, भगवान के पास पड़ा रहे, भगवान कहेंगे जाओ भाई अपना काम करो, यही काम है अपना, मेरे तो निरंतर आपके चरणों की सेवा करना यही मेरा काम है। ये दुष्ट है, कहते हैं ये मेरे को बदनाम करेगा कि हमको तो ऐसा ही पढ़ाया था, ऐसा ही सिखाया था। भगवान भी घबराते हैं इनसे, भक्तों से। ऐसे भक्तों से भगवान बहुत घबराते हैं, क्योंकि वो क्या कहेगा, ये परीक्षा में कुछ नहीं लिखेगा, क्या हमको पढ़ाया ही नहीं, कहते पढ़ाया ही नहीं हमको, क्योंकि इसको पढ़ना तो था नहीं, सुनता कहाँ था बात को। और जो कुछ उनसे सीखना है उसको लेकर जो निरंतर उसके अभ्यास में प्रवृत्त होता है, तो वह भगवान के यश को
तीन लोक में फैलाता है, उससे सुरक्षित रहता है। भगवान का यह ज्ञानी केवल ऊपर की क्रिया करता है, भीतर इस क्रिया का जो प्राण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा, उसको जानता तक नहीं, उसका एक अंश इसको पैदा नहीं होता। इसलिए सच्चे धर्म का श्रद्धान इसको नहीं है, तो इस क्रिया का जो थोड़ा बहुत फल होता है उसको पाकर अंत में ये नर्क निगोद चला जाता है और होता नहीं। इस प्रकार व्यवहार नय के आश्रित अभव्य जीव को ज्ञान श्रद्धा न होने से निश्चय नय द्वारा किया जाने वाला व्यवहार का निषेध योग्य ही है। इस तरह अभव्य को सच्चा ज्ञान श्रद्धान कि जो आत्मा को जानने पर और आत्मा के विश्वास से पैदा होता है वो नहीं है, और उस विश्वास के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जो भाव किए जाते हैं, केवल उन भावों को वो पूरा का पूरा धर्म मानता है, इसलिए उसको उपलब्धि बिल्कुल नहीं होती, इसलिए निषेध किया जाता है। ये क्रियाएं और ये भाव जिसके लिए किए जाते हैं उसको तो पाता नहीं है, और तो इनको करके रह जाता है, तो हम इनका निषेध करते हैं। क्या निषेध करते हैं? ये सचमुच धर्म नहीं है, धर्म इससे आगे है, धर्म इनके बाद होता है, ये धर्म के लिए स्वीकार किए जाते हैं। तूने इनको स्वीकार करके धर्म तो नहीं किया, तूने इनको धर्म माना, इसलिए धर्म की उपलब्धि होने वाली नहीं।